अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अब अपने इस टेंस को कंटिन्यू रखते हुए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट नाम से ही पता चलता है कि वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस बने वर्तमान काल, और वह भी कैसा है? कंटिन्यूअस, उसको जारी रखा जाना। ठीक है। और जिसे हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी जिसे हम कह सकते हैं। और लेकिन ये क्या होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी वर्तमान समय का जो काल है, यानी वर्तमान काल है, उसको हमें जारी रखना है, कंटिन्यूस रखना है। किंतु यह हमें मालूम नहीं पड़ता कि इस ये कार्य जो है कब प्रारंभ हुआ और यह काम जो है कब समाप्त होगा, इसके बारे में हमें अच्छे से मालूम नहीं पड़ता है। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हम इसको आगे पढ़ेंगे। एक्शन इज मेंशन्ड इज एन कंप्लीट और कंटिन्यूअस, यानी एक कार्य जिसको कि हमारे द्वारा किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, उसे इनकम्प्लीट वर्क होता है, इनकम्प्लीट अपूर्ण कार्य होता है, और जो कि क्या होता है? कंटिन्यूअस, जिसको कि हमारे द्वारा उसे करते हुए उसे आगे जारी रखा जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस रिप्रेजेंट एन एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अब जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को क्या है? रिप्रेजेंट, उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसके द्वारा जो हमारे द्वारा एक्शन लिए जाते हैं, जो हमारे द्वारा काम को प्रस्तुत किया जाता है, जिसको कि क्या किया जाता है? गोइंग ऑन एट टाइम, एक फिक्स समय पे हमारे द्वारा बोल करके उसको जारी रखा जाता है। जैसे कि श्वेता इज सिंगिंग, श्वेता गाना गा रही हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ेंगे। व्हेन is not used with this tense unless in the sense of immediate future is. When is not used with this tense, when को इस टेंस में यूज में नहीं लिया जाएगा। कब? जब तक कि unless is the sense of immediate future, जब तक कि तुरंत कोई फ्यूचर का, कोई भविष्य का कार्य प्रकट नहीं होता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। व्हेन आर यू गोइंग टू स्कूल, कि तुम स्कूल कब जा रहे हो। तो स्कूल का जाने का संबंध है वो इमीडिएट फ्यूचर से, यानी तुरंत हमारे द्वारा भविष्य में कार्य किया जाने वाला कार्य है। पॉइंट नंबर 4, सर्टेन verbs आर particularly नेवर यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कुछ निश्चित, सर्टेन माने कुछ निश्चित verbs ऐसे हैं जिसको कि पर्टिकुलरली विशेष रूप से, जिनको नेवर यूज इन द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसको विशेष रूप से इस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उन verbs को निश्चित रूप से कभी काम में नहीं लिया जाता है। These are mainly verbs of condition। अब वो क्या होते हैं? These are mainly verbs of condition, जिसको कि किसी कंडीशन पे कोई शर्त होने पर ही उसको क्या किया जाता है? उस वर्ब को काम में लिया जाता है। और बिहेवियर, और हमारे द्वारा जब कोई अपना व्यवहार प्रकट किया जाता है तभी इस वर्ब को मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। नोट स्ट्रिक्टली अंडर ह्यूमन कंट्रोल, उसको स्ट्रिक्टली यानी बड़ी ही सख्ती के साथ उसको मानव के द्वारा पूर्ण रूप से नियंत्रण रूप में काम में नहीं लिया जाता है। कॉन्सिक्वेंटली दे आर गॉन वेदर, और परिणाम स्वरूप क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली माने परिणाम स्वरूप, दे गो ऑन वेदर, चाहे उनको हमारे द्वारा पूर्ण रूप से उसको जारी किया जाता है। एग्जाम्पल हम जिसको पढ़ेंगे कि वी लाइक इट और नोट, कि हमारे द्वारा क्या होता है, हम इसको चाहे पसंद करें या फिर न करें। अब एग्जाम्पल के रूप में इसको हम पढ़ेंगे कि आई सी अ मैन आउटसाइड, मैंने एक व्यक्ति को, बाहर की ओर मैंने एक व्यक्ति को देखा जो कि क्या था? ही इज लुकिंग एट मी, जो कि मेरी तरफ देख रहा था। अदर वर्ब्स लाइक
अदर वर्ब्स लाइक दिस आर, अन्य कुछ दूसरे वर्ब्स हैं जो कि इस प्रकार से हैं, जैसे बिलीव, फील, यानी बिलीव मीन्स विश्वास करना, फील महसूस करना, थिंक सोचना, नो जानना, अंडरस्टैंड समझना, रिमेंबर याद रखना, रिकलेक्ट किसी भी चीज़ को संग्रह करना, फॉरगेट भूल जाना, सपोज कल्पना करना, मीन अर्थ निकालना और गैदर मीन्स एकत्रित करना। इस प्रकार के कुछ वर्ब होंगे जिनको कि हमारे द्वारा क्या किया जाता है, हमारे द्वारा उसको पूर्ण रूप से उस पर ध्यान दिया जाता है। इसमें और अदर वर्ड्स भी हैं जैसे वॉन्ट, विश, फॉरगिव, रिफ्यूज़, फॉरगिव मीन्स भूल जाना, विश करना इच्छा प्रकट करना, रिफ्यूज़ मीन्स इनकार करना मना करना, लव, हेव, लाइक, डिसलाइक एट्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि वर्तमान समय का हमारे द्वारा किया जाने वाला काम होता है और जिसको कि हमारे द्वारा क्या रखा जाना होता है, कंटिन्यूस रखा जाना है, जिसको कि हमारे द्वारा लगातार जारी रखा जाना है। अब इस कार्य को हमने कब प्रारंभ किया और कब इस काम का अंत होगा जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है। इसका हम सबसे पहले हम फॉर्मूला ध्यान करेंगे। फॉर्मूला इसका होगा, सबसे पहले हम काम में लेंगे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, काम को करने वाला कर्ता, प्लस हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, आर, एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसमें ऐड करेंगे आईएनजी। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले हम चार्ट पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही पॉजिटिव या जिसे हम कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, प्लस अगर कुछ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम तो इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे आई एम जंपिंग। आई एम जंपिंग, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर यानी एक वचन करता है। ठीक है, तो अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम ही लगेगी, इसके साथ हम इज और आर नहीं लगाएंगे क्योंकि आई के साथ एम ही आता है। तो आई एम जंपिंग, मैं जंप कर रहा हूँ, मैं उछल कूद कर रहा हूँ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हिंदी वर्ड में शब्द जो आते हैं वह आता है रहा है, रही है, रहे हैं। ओके, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसी में हम नेगेटिव सेंटेंस में चलेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस हमारा होगा, इसका फॉर्मूला होगा, सबसे पहले लेंगे हम सब्जेक्ट को, देन इसके बाद में क्या आएगी, इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन इसके बाद हम क्या लगाएंगे, चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए हम नोट काम में लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव के लिए हम नोट लगाएंगे। वही इसके बाद क्या होगी, V1 लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा और फिर अगर अदर ऑब्जेक्ट वगैरह है तो उसको भी हम लिखेंगे। ओके, तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे आई एम नॉट जंपिंग, कि मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, मैं उछल कूद नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें आई क्या हो गया, आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, एम क्या हो गया, एच वी, एम क्या हो गया, एच वी। ठीक है, अब आपका नोट क्या हो गया, नेगेटिव का लगेगा नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जंप। वर्ब की V1 क्या है यहाँ पे, V1 है यहाँ पे जंप। ठीक है, तो जंप में आईएनजी लग गया, तो आईएनजी लगा, ऐड क्या हुआ इसमें, आईएनजी। ठीक है, तो आईएनजी लगा तो ये क्या बन गया, जंपिंग। तो ये कहता है आई एम नॉट जंपिंग, मैं छलांग नहीं लगा रहा हूँ या मैं उछल कूद नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अपने पढ़ा प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहेंगे, देन इसके बाद में आ गया नेगेटिव सेंटेंस और देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसका फॉर्मूला क्या होता है,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसे पता चलता है कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाना, ठीक है। और प्रश्नवाचक जब वाक्य बनाएंगे तो ये भी दो प्रकार से शुरू होते हैं, स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज और इज, आर और एम है। तो सबसे पहले हम लेंगे इज, आर, एम। देन इसके बाद क्या लेंगे? सब्जेक्ट को लेंगे। देन इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अगर इसमें आपका क्या दे रखा है? ऑब्जेक्ट दे रखा है तो वो भी लेंगे। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल लेंगे। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं एम आई जंपिंग। इसका मतलब है कि क्या मैं उछल कूद कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ गया? तो क्या के लिए हम क्या लेंगे? HV हेल्पिंग वर्ब लेंगे। इसके बाद क्या लेंगे हम? आई क्या है आपका? आई जो है क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, देन इसके बाद जंप जो है वो क्या है? V1 है। ओके, V1 है, ठीक है। इसके बाद जंप में हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। तो क्या होगी? जंपिंग। एम आई जंपिंग, क्या मैं उछल कूद कर रहा हूँ। और लास्ट में जब क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम लगाएंगे प्रश्नवाचक निशान। ओके, देन हम सेकेंड एग्जाम्पल इसी का हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो एफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस होती हैं इसी में हम एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। और वह है कि वह होता है यू, वी और दे। यानी यू, वी और दे जो ये प्लूरल पर्सन है तो इन प्लूरल पर्सन के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर। क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी। ओके, तो अब हम इसको कहेंगे यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। सेकेंड इसके साथ हम वी भी ले सकते हैं, वी आर रनिंग, हम दौड़ रही हैं। तो यू, वी और दे ये क्या है? अपने आप में प्लूरल पर्सन। ओके, तो इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हेल्पिंग वर्ब जो है आर लगेगी। तो यू आर रनिंग, हम दौड़ रही हैं। नेक्स्ट इसी में अब नेगेटिव सेंटेंस लेंगे। तो नेगेटिव में हम सेंटेंस लेंगे दे आर नॉट रनिंग, दे आर नॉट रनिंग। ओके, तो दे इसमें क्या है? प्लूरल यानी बहुवचन है। तो बहुवचन के साथ आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। चूंकि नेगेटिव है तो नोट साथ में लगेगा। और रन में आईएनजी वही है कि कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगेगा तो रनिंग हो जाएगा। तो दे आर नॉट रनिंग, वे नहीं दौड़ रहे हैं। ओके, देन इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना होता है। फिर देन सब्जेक्ट को लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक निशान। एग्जाम्पल लेंगे आर दे रनिंग, आर दे रनिंग। अब इसमें आर भी ले सकते हैं हम, वी भी ले सकते हैं और यू भी ले सकते हैं। तो ये सभी प्रोनाउन ये सभी जो हैं प्रोनाउंस वो सभी क्या हैं? प्लूरल हैं, बहुवचन हैं। तो आर दे रनिंग, क्या वे दौड़ रहे हैं। और लास्ट में लगाएंगे इंट्रोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक निशान। ओके, आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम आएंगे सबसे पहले इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें लेंगे ही और सी इज राइटिंग। ही और सी, अब चूंकि ही और सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जिसे हम कहेंगे एक वचन करता। ठीक है, काम को करने वाला एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? इज लगेगी। एच भी क्या लगेगी? इज। ठीक है, तो ही और सी इज राइटिंग, वह लिख रही हैं। तो इसमें साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी क्योंकि ये एक वचन करता है। ठीक है, ऐसे नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे हम कि ही और सी इज नॉट राइटिंग, क्योंकि नेगेटिव है तो नोट लगेगा। नोट का लगेगा जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही और सी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है। अब आएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल नंबर लेंगे थर्ड, इज ही या इज सी राइटिंग और लास्ट में लगाएंगे प्रश्नवाचक निशान।
ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आगे लाएंगे, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ही और सी क्या हो गया सब्जेक्ट, और राइट क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा दिया, इसमें तो बन गया राइटिंग। तो क्या वह लिख रही है। ओके, देन फॉर एग्जाम्पल लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें लेंगे कि रक्षा इज कुकिंग, रक्षा खाना पका रही है। रक्षा क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। रक्षा इज कुकिंग, रक्षा खाना पका रही है। नेगेटिव सेंटेंस में लेंगे कि रक्षा इज नॉट कुकिंग, रक्षा खाना नहीं पका रही है। अब देन लेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, इज रक्षा कुकिंग, क्या रक्षा खाना पका रही है, और लास्ट में लगाएंगे हम प्रश्नवाचक निशान। ओके, क्लास 6 एक्सरसाइज करेंगे हम इसकी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। कि कुछ ब्रैकेट में सेंटेंस के आगे आप अपनी वर्ब दे रखी है, उस वर्ब को काम में लेते हुए आपको क्या कहना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की वर्ब आपको इसमें लगानी है। ओके, एग्जाम्पल हम लेते हैं अपना फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसको लेंगे हम आई एम, कॉस्टिक में दिया है टर्न, ठीक है, आई एम ब्लैंक द टेबल, और वर्ब इसमें दे रखी है कॉस्टिक में टर्न, ठीक है। तो इसमें आई के साथ एम, चूंकि इसमें तो ऑलरेडी दे रखा है, तो आपको क्या लगाना है, टर्निंग लगाना है। तो टर्न तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगता है, आईएनजी। तो आई तो इसमें सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हो गई, और टर्न जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉस्टिक में दे रखी है, आपको इसमें क्या ऐड करना है, आईएनजी। तो इसमें क्या हो गया, टर्निंग। तो आई एम टर्निंग द टेबल, मैं अपने टेबल की ओर, अपने मेज की ओर मुड़ रहा हूँ। टर्निंग मने मुड़ना। ओके, ठीक है। देखिए इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेंगे। सेकंड है द डॉग इज वॉगिंग, द डॉग इज वॉगिंग इट्स टेल। वॉगिंग मीन्स पूंछ को हिलाना, टेल मीन्स पूंछ, और वॉगिंग मीन्स हिलाना। द डॉग इज वॉगिंग इट्स टेल। अब डॉग जो है, कुत्ता जो है, वह अपनी टेल को ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक से कॉस्टिक में दिया वेग, वोग दिया, WAG वोग दे रखा है, वोग मीन्स हिलाना, ठीक है। तो इसमें अब डॉग दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब इज दे रखी है, तो डॉग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इज हो गई, और आपको वोग में क्या लगाना है, आईएनजी। क्यों, क्योंकि क्या है ये कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना होता है, आईएनजी लगाना होता है। तो द डॉग इज वोइंग इट्स टेल, डॉग जो है, कुत्ता जो है, अपनी पूंछ को हिला रहा है। एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़ेंगे। सी इज ब्लैंक फुटबॉल, ठीक है, कॉस्टिक में वर्ब देखिए दे रखी है प्ले। ओके, तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब इजी लगेगी, आर और एम नहीं लगेगी, क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है, तो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले दे रखी है, तो इसमें हमें क्या ऐड करना है, आईएनजी। तो सी इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रही है। ओके, देन इसके बाद एग्जाम्पल 4 पढ़ेंगे। 4 में है दे फिर आर ब्लैंक वेल, और कॉस्टिक में वर्ब दे रखी है डांस, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा डांस दे रखी है, आर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, तो दे सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डांस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आपको कंटिन्यूस टेंस है तो आईएनजी लगाना है इसमें। तो डांस में ई हटा करके, इसका ई हटा करके, ई क्या है, AEIOU वोवेल अक्षर है, इसको ई को हटा करके आपको यहाँ पे ऐड क्या करना है, ING, DANCING, डांसिंग। ओके, तो दे आर डांसिंग वेल, वे अच्छी तरीके से नृत्य कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 5 पढ़ेंगे। सीता इज ब्लैंक ऑन हर ड्रेस, ठीक है, कॉस्टिक में वर्ब दी है पुट। सीता इज, तो
तो इसमें इज है, सीता है, सब्जेक्ट इज है, हेल्पिंग वर्ब, पुट है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आपको आईएनजी ऐड करना है। तो सीता इज पुटिंग ऑन हर ड्रेस, सीता अपने ड्रेस को पहन रही हैं, अपनी पोशाक को पहन रही हैं। ओके ठीक। देन इसके बाद अदर एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में हम स्टार्ट करेंगे, वह है कुछ इसमें वर्ब, कुछ अपने इसमें वर्ब दे रखी हैं। जैसे वर्ब आप इसमें दे रखे कुक पकाना, स्टे रुकना, वर्क काम करना, स्विम तैरना और स्टैंड खड़े होना। ये कुछ वर्ब्स जो हैं वर्ब दे रखी हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, यूज वन ऑफ दीज वर्ब्स। इन वर्ब्स को यूज लेकर के आपको इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ओके तो फर्स्ट सेंटेंस इसका स्टार्ट होता है, प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो। आई, अब आई इसमें दे रखा है और आई के बाद आपको क्या करना है, चूंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आती है। और इसके अंदर अब आपको दे रखा है बी क्वाइट, चुप रहो। तो चुप रहो तो हमें क्या करना है, कुछ काम करना है। ठीक है, तो इसमें काम करने की इंग्लिश क्या है, वर्क। क्या है काम करने की स्पेलिंग, वर्क है। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगेगी। वर्क में हमें आईएनजी लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहो। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। इसी का सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे हम, वेयर इज अम्ब्रेला। WH वर्ड से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है तो आ जाएगा वेयर इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला कहाँ है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट होता है, ही इज इन द किचन। वह कहाँ पर है, इन द किचन में है, वह किचन के अंदर है। ओके ठीक है, अब इसमें दे रखा है नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं, ही, इसमें ही ऑलरेडी दे रखा है और फिर आपको करना है, अब चूंकि वह किचन में है तो कुछ किचन में क्या करेगा, कुछ ना कुछ पकाएगा वो। ठीक है, तो इसमें वर्ड हमारे को यहाँ पे ऊपर दे रखा है कुक, कुक मीन्स पकाना। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ही दे रखा है, इसमें ऑलरेडी ही सब्जेक्ट है। अब आपको ही के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, यानी एक वचन करता, और एक वचन करता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, न हम आर लगाएंगे न हम एम लगाएंगे। तो इसमें हम पढ़ेंगे ही इज, और कुक में आपको आईएनजी लगाना है क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, लगातार इसको जारी रखना है हमें। तो ही इज कुकिंग, वह खाना पका रहा है। कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा दिया कुकिंग। ठीक है, तो ही हो गया सब्जेक्ट, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, कुक होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी इसमें लगा दिया तो बन गया कुकिंग, वह खाना पका रहा है। एग्जाम्पल थर्ड लेंगे। थर्ड है कि दे फिर ब्लैंक ऑन माई फूट, सॉरी यू ब्लैंक ऑन माई फूट। ठीक है, तो वो मेरे अब ऑन माई फूट है तो ऑन माई फूट क्या होंगे, वो स्टैंड होंगे, स्टैंड बने खड़ा होना। ओके, तो स्टैंड वर्ड इसमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो यू आर स्टैंडिंग ऑन माई फूट, तुम मेरे पाँव के पास खड़े हो। ऑन माई फूट मीन्स मेरे पाँव के पास तुम खड़े हो, स्टैंडिंग बने खड़े होना। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर लगाएंगे क्योंकि आर, यू क्या है प्लूरल पर्सन यानी बहुवचन है, तो यू के साथ आर लगाएंगे, न एम लगाएंगे न इज लगाएंगे। ठीक है, तो यू आर स्टैंडिंग, स्टैंड में आईएनजी ऐड करेंगे जो कंटिन्यूअस टेंस है। ऑन माई फूट, तुम मेरे पाँव के पास खड़े हो रहे हो या तुम मेरे पाँव के पास खड़े हो, खड़े हो रहे हो या खड़े हो। ठीक है, देन हम एग्जाम्पल नेक्स्ट लेंगे। एग्जाम्पल 4 नंबर, लुक, देखो, समबडी ब्लैंक इन द रिवर, है ना। कुछ व्यक्ति हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिवर के अंदर है। रिवर में क्या करेंगे, स्विम करोगे आप, तैरोगे, स्विम माने तैरना। तो इसमें आपका वर्ड दे रखा है स्विम, स्विम मीन्स होता है तैरना। लुक, देखो, समबडी मीन्स कोई एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है। समबडी कोई व्यक्ति एक है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और स्विम जो है इसमें क्या लगा दोगे, आईएनजी ऐड कर दोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, तो ऐड कर दिया तो इसमें क्या हो गया, एडिंग हो गया। तो इसमें इसको हम पढ़ेंगे
somebody is swimming in the river, कोई व्यक्ति है जो कि नदी में स्नान कर रहा है, उसके अंदर तैर रहा है। स्विम माने तैरना। ओके, फिर देन इसी प्रकार से हम फिफ्थ एग्जाम्पल लेंगे। वी आर हियर ऑन हॉलीडे, हम यहाँ पर छुट्टियों में हम यहाँ पर हैं। ठीक है, फुल स्टॉप। सेकेंड सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, वी ब्लैंक एट द रॉयल होटल, हम यहाँ पर कहाँ पर ठहरे हुए हैं? रॉयल होटल पे हैं। तो आप कहाँ पर हो? हॉलीडे मना रहे हो, आप कहीं पे गए हुए हो, तो आप कहीं पे क्या करोगे? स्टे करोगे। कहीं ना कहीं जाओगे तो रुकोगे ना, तो रुकने को क्या कहोगे? स्टे करना। स्टे मीन्स रुकना। तो वी के साथ वी क्या है? प्लूरल पर्सन, सेकंड नंबर प्लूरल पर्सन है, और प्लूरल के यानी बहुवचन के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। तो वी आर और स्टे में आईएनजी जोड़ देंगे तो स्टेइंग हो गया। वी आर स्टेइंग एट द रॉयल होटल, और हम यहाँ पर रॉयल होटल में ठहरे हुए हैं।